बनर्जी आरोप लगा रही है नेताजी की जयंती का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग। आपको नेताजी इसलिए याद आए क्योंकि इस बार चुनाव है बंगाल में। राकेश सिन्हा, देखिए, शायद ममता बनर्जी जी को भारत का इतिहास और भारतीय राजनीति का इतिहास नहीं मालूम है। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हाशिए पर डाला गया, जब स्वयं ममता जी कांग्रेस पार्टी में थी, तो सिर्फ भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने नेताजी के उस स्वरूप को, नेताजी के उस अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय चरित्र को देश के सामने रखा। नेताजी के प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा की अटूट आस्था, कोई कहता है नहीं है तो मुझे लगता है उसे भारतीय राजनीति का ज्ञान नहीं है। ये नेहरू गांधी परिवार जिससे ममता बनर्जी दशकों तक जुड़ी रही, सिर्फ सत्ता के राजनीति के कारण वे नेहरू गांधी परिवार से अलग हुई हैं। वह परिवार हमेशा ही सुभाष चंद्र बोस को हाशिए पर डालता रहा, जवाहरलाल नेहरू। और जिस प्रकार से ममता जी को यह भी बताना चाहिए कि त्रिपुरी कांग्रेस 1939 में सुभाष चंद्र बोस, जो कि इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने कि उस वक्त पट्टाभी सीतारमैया को हराकर चुनाव जीता था, उन्हें क्यों हटना पड़ा, उस ऐतिहासिक घटना के प्रति ममता बनर्जी की क्या राय है, ये देश जानना चाहता है। राकेश जी, आज तो राकेश जी ममता बनर्जी और पीएम मोदी दोनों एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। पता नहीं जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तब वहां वो मौजूद रहेंगी या नहीं रहेंगी। अभी देखते हैं कार्यक्रम आगे कैसे बढ़ता है। लेकिन आज तो नेताजी को याद करने के लिए दोनों नेता सीएम और पीएम एक मंच पर हैं। इससे खूबसूरत तस्वीर और क्या हो सकती है। राकेश जी, आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं इस पर। आप कह रहे हैं ना ममता बनर्जी और कांग्रेस ने नेताजी को हाशिए पर डाला। मैं कह रहा हूं आज तो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा कर रही हैं नेताजी के कार्यक्रम में। देखिए, लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादा का अपवाद स्वरूप ममता जी पालन कर रही हैं। आपको याद होगा जब ममता जी ने जब बंगाल में ये आफत आई कुछ महीने पहले, जब लॉकडाउन था और प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया, प्रधानमंत्री जी बंगाल गए। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि अपने वैचारिक विरोधियों से, राजनीतिक विरोधियों के साथ मर्यादा का पालन करें। लेकिन ममता बनर्जी अपवाद बनी रही और मर्यादा का पालन नहीं करती रही। एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल से सुभाष चंद्र बोस आते हैं। ममता जी बता दें, बोस के नाम पर एक बड़ी संस्था का नामकरण किया गया हो, बोस की याद को रखने के लिए म्यूजियम बनाया गया हो, बोस पर कोई एक शोध कार्य करवाया गया हो, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी आज उनको बंगाल का भद्रलोक याद आ रहा है। चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो कि सुभाष चंद्र बोस हो या बिपिन चंद्र पाल हो, यह ममता बनर्जी का सिर्फ एक मुखौटावादी वैचारिक पहल है। ममता बनर्जी का सुभाष चंद्र बोस से कोई लेना देना नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जिस राष्ट्रवाद की प्रेरणा स्रोत रहे, वह उस राष्ट्रवाद की विरासत भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चल रही है। एक ऐतिहासिक घटना का जिक्र करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जब सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी कांग्रेस में इस्तीफा देना पड़ा, हटाया गया जबरदस्ती, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, तब वह मिलने के लिए नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार, जो संघ के संस्थापक थे, उनसे मिलने आए थे। उस वक्त का जो हितवाद अखबार आज भी चल रहा है, हितवाद ने अपने प्रथम पृष्ठ पर यह समाचार दिया था। लेकिन चूंकि डॉक्टर हेडगेवार जीवन और मौत के जंग से जूझ रहे थे, उनकी बातें नहीं हो पाई। तो मैं मानता हूं कि आज ममता बनर्जी को सच्ची में श्रद्धा है सुभाष चंद्र बोस के प्रति, तो वे भारतीय लोकतंत्र और भारत के संविधान में आस्था प्रकट करें। भारतीय संघवाद को तोड़ रहे हैं। कहते सीबीआई नहीं आएगा, ईडी नहीं आएगा, तो क्या सुभाष चंद्र बोस इसी राजनीति के प्रेरक थे?